क्या आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहीं तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका द 10 मिनट शो में। ये जो 10 मिनट शो है मैंने CHSL के लिए स्पेशल प्लान किया है, जिनका CHSL है। इसमें हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 10 मिनट में एक क्विक रिवीजन कराऊंगा आज रिवर सिस्टम का। तो जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा मैं रोज़ आपके लिए रात को 8 बजे ये द 10 मिनट शो प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। CGL MTS वाले भी देख सकते हैं, पर मैंने स्पेशली ये CHSL वालों के लिए प्लान किया है क्योंकि उनका एग्ज़ाम सर पर है बिल्कुल। तो बढ़ते अपनी आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। आज का पहला क्वेश्चन जो ये है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके चार ऑप्शंस हैं, A गोदावरी, B गंगा, C यमुना और D ब्रह्मपुत्र। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। इसकी जो कई बार लेंथ पूछ लेता है, इसकी जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। आपको ये याद रखना है, गंगा की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। और बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आंसर लगाकर आएंगे यमुना। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। ठीक है, तो अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अपना दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये रहा, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है? आपके चार ऑप्शन हैं, A अरावली और विंध्य, B विंध्य और सतपुड़ा, C सतपुड़ा और हिमालय, D पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्य और सतपुड़ा। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, पर्वतमाला के बीच से बहती है। और जो ये विंध्य और सतपुड़ा है ये आपको MP में मिलेगी। MP मतलब मध्य प्रदेश में। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो कहाँ पर है, तो वो MP में मिलेगी। और नर्मदा नदी भी MP से ही होकर निकलती है। अपना आज का तीसरा क्वेश्चन ये रहा, क्विक रिवीजन है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया, थोड़ी सी उसमें एक्स्ट्रा इन्फो दूंगा। तो बढ़िया वीडियो होने वाली है। अपना जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, किस नदी को बिहार का सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है? आपके चार ऑप्शंस है, A कोसी, B चंबल, C महानदी, D तापी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कोसी। कोसी जो है वो बिहार का शोक माना जाता है। बिहार का शोक कोसी को माना जाता है। ठीक है, आप ये याद रखना। अब मैं आपको एक और शोक बता देता हूँ जो कि है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसको माना जाता है? बंगाल का शोक माना जाता है दामोदर को। ये बात भी आप याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। बंगाल का शोक दामोदर है और जो कोसी है वो बिहार का शोक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, आप पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, A यमुनोत्री, B गौमुख गंगोत्री, C मानसरोवर और D ऋषिकेश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौमुख और गंगोत्री। आप कुछ भी कह सकते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गौमुख और गंगोत्री, ये जो है उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में आपको ये मिलेंगे। और जो यमुना का उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री है। ठीक है, यमुनोत्री। आप ये बात भी याद रखना, जो यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री है और जो गंगा का है वो गंगोत्री है। तो दोनों फैक्ट आप बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार बनता है इन चीज़ों से। अगला क्वेश्चन है अपना 5 नंबर का क्वेश्चन। अपना जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, कर्नाटका में प्रसिद्ध जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? मैं कर्नाटका से जोग फॉल्स से क्वेश्चन लाया हूँ। आपके चार ऑप्शन है, A कृष्णा, B कावेरी, C शरावती और D गोदावरी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा शरावती। जो कि प्रसिद्ध एक जोग फॉल्स है वो शरावती नदी के किनारे है और कर्नाटका में है। कर्नाटका की राजधानी बहुत बार पूछ लेता है जो कि है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेंगलोर। और बेंगलोर का जो एक और नाम है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ये बात याद रखना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब फैक्ट याद आ जाते हैं तो बता देता हूँ मैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर को कहा जाता है, जो कि है कर्नाटक की राजधानी। अपना अगला क्वेश्चन ये रहा आज का, जो कि होने वाला है अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आज का 6 नंबर का क्वेश्चन ये है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? आपके चार ऑप्शन है, A अरुणाचल प्रदेश, B असम, C पश्चिम बंगाल, D सिक्किम। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं होता। इंडिया में नहीं होता, इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है तिब्बत में। आप ये बात भी
याद रखना, बहुत बार पूछा है। इसका जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत में होता है, इंडिया से नहीं होता। और हाँ, ब्रह्मपुत्र से एक और बात पूछता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है। आपको ये बात याद रखनी है, जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है और तिब्बत में क्या कहा जाता है, आपको कमेंट में आंसर करना है। जब ये असम में एंट्री होती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ये याद रखना। इसका शुरू से नाम ब्रह्मपुत्र नहीं रहता। तो ब्रह्मपुत्र से ये मैंने आपको बहुत अच्छा फैक्ट बता दिया, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। आज का अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन गंगा का सहायक नदी है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आपके 4 ऑप्शन है, ए चंबल, बी यमुना, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि यमुना इसका राइट आंसर होने वाला है। यमुना जो है सहायक नदी तो है गंगा की, सबसे बड़ी पूछता है सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो यमुना ही है सबसे बड़ी जो सहायक नदी गंगा की होने वाली है। गोदावरी से मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, गोदावरी जो है वो नासिक जो सिटी है, नासिक जो सिटी है, नासिक सिटी जो है वो गोदावरी के किनारे ही बसी हुई है। और गोदावरी से उद्गम स्थल पूछता है, तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो है त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ियाँ। तो ये बात आप याद रखना, इसका उद्गम स्थल जो है वो त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी है, जो कि महाराष्ट्र में है। और नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे पर बसा हुआ है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी आपको एमपी में ही मिलेगी, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छा फैक्ट है ये भी। अपना जो आज का 8वां क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शन है, ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी महानदी। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है होगा गोदावरी। मैं गोदावरी को आपके पीछे जो क्वेश्चन था उसमें गोदावरी के मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए थे। महानदी जो है ये आपको ओडिशा राज्य में मिलेगी, ये बात आप याद रखना, ओडिशा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि, और एक महानदी पर बहुत ही फेमस बांध है, तो आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। बहुत ही फेमस है, ये भी आपका होमवर्क नंबर 2 है। मैंने आपको पहले एक होमवर्क दिया, होमवर्क नंबर 2 है। महानदी जो है आपको ओडिशा राज्य में मिलने वाली है। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो होगा 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर, तापी नदी किस जल स्रोत में मिलती है। आपके 4 ऑप्शन से, ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। बहुत कम नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। मोस्टली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप ये बात याद रखना, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी मोस्टली नदी। तो आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ याद ना रखें, आप ये याद रखें कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। एक तापी गिरेगी, नर्मदा गिरेगी, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, एक नर्मदा गिरेगी, एक तापी गिरेगी, एक माही गिरेगी, ठीक है, माही। और ये भी पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो भी माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ही इसका आंसर होने वाला है। तो आप ये याद रखें, नर्मदा, तापी, माही, ये अरब सागर में गिरेगी। और मोस्टली जो नदियां हैं, गंगा वगैरह जो भी है, वो सारी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आज का अपना आखिरी और 10वां क्वेश्चन ये रहा, 10th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, कौन सी नदी अपना डेल्टा क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बनाती है। आपके 4 ऑप्शन है, ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी मेघना, डी हुगली। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। बहुत से बच्चे ब्रह्मपुत्र लगाकर आएंगे आंसर, ब्रह्मपुत्र आंसर नहीं है, इसका आंसर होने वाला है गंगा। आप ये बात याद रखना। और जो कोलकाता है, कोलकाता वो आपको हुगली नदी के किनारे पर मिलेगा। आप ये बात याद रखना, कोलकाता जो वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। ये भी बहुत बार पूछता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, 10 मिनट की ही वीडियो रखेंगे। मैंने आपको 10 मिनट में जितने हो सकते थे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और हाँ, कमेंट में कमेंट योर टॉपिक, आपको अपना कमेंट टॉपिक करना है कि अगली वीडियो आपको किस कमेंट पर चाहिए, किस टॉपिक पर आपको अपनी अगली वीडियो चाहिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दम लगाओ। और CHSL वालों के लिए तो मस्ट वॉच वीडियो है CHSL। इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, मैंने इनको ही टारगेट करके आज की वीडियो बनाई है। और मैं रोज़ रात को 8 बजे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। रोज़ 8 बजे रोज़ आपको ये वीडियो मिलेगी। आपको अपना टॉपिक भी बताना है कमेंट में, ठीक है। टॉपिक ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हम रिस्क नहीं उठा सकते। सी एच एस एल का जो एग्ज़ाम है वो चालू हो चुका है 12 तारीख से, और जब तक चलेगा तब तक मैं रोज़ आपके लिए द 10 मिनट शो लेकर आऊँगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस 10 मिनट शो को करने वाले हैं जब तक अपना एग्ज़ाम चलेगा। तो जुड़े रहिए प्रेप विद तुषार के साथ। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छी अपन तैयारी करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।